अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। कहते हैं एलसीएम फाइंड करें इन मोनोमियल्स का। मोनोमियल वो होता है जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होती है, यानी उसमें कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं होता। तो कहते हैं मोनोमियल्स जो आपको गिवन है उसकी मदद से आपने एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, कैसे होगा। सबसे पहले दिया हुआ है 8x6y एंड 4x2yc। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि ये जो मोनोमियल गिवन है आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स का। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो नंबर जो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, यानी एक्स वाई जी या किसी से भी, तो आपके पास वो क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी आप कह सकते हैं 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कहते हैं एलसीएम आप न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स का फाइंड करें। एक मोनोमियल में आपके पास दिया गया है 8 और दूसरे में दिया गया है 4। आपने 8 एंड 4 का एलसीएम फाइंड करना है और जो भी एलसीएम आता है आपने ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है इसमें लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको इसका लेके दिखाती हूँ। 4 का हम एलसीएम लेंगे। देखिए 8 है आपके पास, 4 है। ठीक है, आप कैसे करते हो? 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2 एंड 1, और आगे चाहें तो आप 1 से कर लें। आप देखें कि इसका एलसीएम अगर आप नोटिस करें तो क्या आता है? 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। एक तो इसका आपके पास ये मेथड है। एक वो मेथड जो आप छोटी क्लासेस में करते आए हो, मैंने आपके सामने फाइंड किया। 8 और 4 का एलसीएम कितना आया? 8। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? एलसीएम ऑफ एक्स, यानी इन दोनों मोनोमियल्स में एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो आपने लेनी है। इसमें एक्स की पावर 6 है और इसमें एक्स स्क्वायर है। ठीक है, हाईएस्ट पावर कौन सी है? एक्स पावर 6। तो एलसीएम ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स पावर 6, यानी इसमें हाईएस्ट पावर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास y एंड y, दोनों में y है, यानी y की पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट पावर y पावर 1 ही है ना, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है, देखें एक में z है, इसमें z मौजूद नहीं है लेकिन इसमें है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ z आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इन तीनों का एलसीएम, हम इन तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, इन तीनों को इकट्ठा लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 8x पावर 6 y पावर 1 एंड c। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास है 12x स्क्वायर y 4z एंड 24x क्यूब z। सबसे पहले कह रहे हैं एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स फाइंड करें, यानी 12 एंड 24 का एलसीएम फाइंड करना है। तो मैं आपको 12 एंड 24 का एलसीएम लेके दिखाती हूँ। बस है 12 एंड 24, हम 12 और 24 का एलसीएम लेते हैं। 12 और 24 का एलसीएम क्या आ रहा है? 2 6 ज़र 12, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 6 ज़र 12। 3 तो अब 2 के टेबल पे नहीं जाता लेकिन 6 तो जाता है ना, 3 में कोई चेंज नहीं आएगा। 2 3 ज़र 6, ये आ गया 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो भी फैक्टर्स आए हैं आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास 12 और 24 का एलसीएम आ जाएगा। क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये होगा 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 3 ज़र 24, यानी इसका एलसीएम आपके पास कितना आया? 24। तो आप देखें कि हम इसको टेबल की हेल्प से करते हैं। टेबल में है 12x स्क्वायर y 4z एंड 24x क्यूब z। मैंने आपके सामने 12 एंड 24 का एलसीएम लिया, जो कि मेरे पास कितना आया? 24। ठीक है, आप दोनों मोनोमियल्स में देखते हैं कि x की पावर क्या है। यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 3 है। x की हाईएस्ट पावर जो है वो आपके पास x पावर 3 है,
तो हम ये लिखेंगे। फिर देखें y पावर 4 है और यहाँ पे y है ही नहीं, y मिसिंग है, लेकिन जो y आपके पास गिवन है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो एलसीएम ऑफ y में हम लिखेंगे y की पावर 4। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे भी z है और यहाँ पे भी z है, z की हाईएस्ट पावर z पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे z पावर 1 लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एलसीएम में तीनों को मिला के लिखेंगे, चारों को सॉरी, ये क्या आएगा 24 x पावर 3 y पावर 4 एंड z, ये हमारे पास आ गया जी इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखें कि क्या है, 18x क्यूब सी, 9x स्क्वायर वाई जी एंड 6x6 वाई जी क्यूब। ठीक है, हम 18, 9 एंड 6 का एलसीएम लेंगे। मैं आपको इसका एलसीएम लेके दिखाती हूँ। हम एलसीएम लेंगे 18, 9 एंड 6 का। ठीक है, हम किस टेबल से करेंगे, 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। हमेशा स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होती है उससे स्टार्ट करते हैं। 2 9 ज़र 18, 9 2 पे नहीं जाता, 2 3 ज़र 6। ठीक है, फिर हम 3 से करेंगे क्योंकि अब ये 2 के टेबल पे नहीं जा रहा। 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, अगेन ये 3 पे जा रहा है। 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3 एंड 1, तो इसका एलसीएम क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 ज़र 6, 6 3 ज़र 18, एलसीएम इसका आ गया आपके पास 18। इसका मतलब है कि जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसमें जो हमें फाइंड करने को कहा गया है उसमें एलसीएम हमारे पास कितना आ रहा है 18। अभी मैंने आपके सामने फाइंड किया एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स 18, 9 और 6 का एलसीएम कितना आया 18। आप देखें एक्स कहते हैं एलसीएम ऑफ एक्स, एक्स का एलसीएम फाइंड करें। एक्स बार 3 है, एक्स बार 1 है, एक्स बार 6 है, तीनों में अलग अलग एक्स की वैल्यूज़ हैं लेकिन हाईएस्ट पावर। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ वाई, हम देखते हैं वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है। पहले वाले में तो वाई है ही नहीं, मिसिंग है, दूसरे में है वाई स्क्वायर और थर्ड वाले में है वाई पावर 1, तो वाई की हाईएस्ट पावर है वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि वाई की पावर क्या आएगी वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है जी, यहाँ z है, z पावर 1, यहाँ पे भी z पावर 1 है लेकिन यहाँ पे z की पावर 3 है, तो z की पावर क्या आ जाएगी 3। हम क्या करेंगे, एंड पे इन चारों को मिला के लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे आप, मिला के लिखेंगे 18 x पावर 6 y स्क्वायर एंड z पावर 3। नेक्स्ट है आपके पास है एक्स वाई जी क्यूब, जी 5 वाई क्यूब एंड एक्स एंड 28 एक्स क्यूब वाई 5 जी। अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट में कुछ दिया ही नहीं गया यानी 1 है, यहाँ पे भी देखें तो कुछ भी नहीं दिया गया यानी 1 है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास 28 है यानी 1 1 28 का अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो वो 28 ही आएगा क्योंकि उसका एलसीएम ज़ाहिर बात है सिर्फ 1 के साथ लिया गया है, तो हमारे पास कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं आएगा। तो मैं आपको लेके दिखाती हूँ। 1 1 और 28 का एलसीएम लेना है। 1 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये 2 से होगा, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, ये होगा 2 7 ज़र 14 और ये हो जाएगा 7 1 ज़र 7। ठीक है, तो देखें 2 2 ज़र 4, 4 7 ज़र 28, एलसीएम क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 28, जो कि मैंने आपको पहले से ही लेके दिखा दिया। ठीक है, मैंने आपके सामने एलसीएम लिया, कितना आया 28। अब हम देखते हैं एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है। यहाँ एक्स पावर 1 है, यहाँ एक्स पावर 1 है और यहाँ पे एक्स पावर 3 है, तो एलसीएम ऑफ एक्स क्या आ जाएगा एक्स पावर 3। इसके बाद है एलसीएम ऑफ वाई। अब हम देखते हैं वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है। यहाँ है वाई के ऊपर कुछ भी नहीं दिया यानी वाई की पावर 1 है, y की पावर 3 है और यहाँ y की पावर 5 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है y पावर 5, तो y पावर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ z की हाईएस्ट पावर इन तीनों में क्या है, z पावर 3 है, z पावर
5 है और z पावर 1 है। इसका मतलब है कि z पावर 5 आएगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पावर है उसकी। अब हम क्या करेंगे, एंड पे इन तीनों को मिला के लिखेंगे। क्या होगा, 28x³ y5 एंड z5। तो यहाँ पे फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है।